अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है जे क्वेरी के अंदर चार हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैप मेथड, अनरैप, रैप ऑल और रैप इनर मेथड, ठीक है। अच्छा, ये जो चारों मेथड्स हैं इसको हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके पास आप देखो इन सब में एक कीवर्ड यूज हो रहा है रैप का, ठीक है, मतलब इन चारों के अंदर एक तरह से रैपिंग का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए इन चारों मेथड्स को हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रैप मेथड की, ठीक है। तो रैप मेथड क्या करता है, अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाऊं, ठीक है। देखो, रैप मेथड का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। उस पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल मुझे किसी डिव के अंदर रैप करना है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं रैप का मेथड। फॉर एग्जांपल आपने टॉफी खाई होगी, ठीक है, आप टॉफी खाते हैं तो वो टॉफी किस में बंद होती है, वो टॉफी बंद होती है एक रैपर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पैराग्राफ का एलिमेंट है वो क्या है, वो टॉफी है, और उस पैराग्राफ को जब मैं डिव के अंदर बंद करूंगा तो वो डिव क्या हो जाएगा, आपके पास उस टॉफी का रैपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं रैप मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बताऊं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ड्रीम वीवर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है index.html और उसी के साथ मैंने अपनी jQuery की लाइब्रेरी लिंक करवाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ का टैग बनाऊं, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है, और इसके नीचे मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, एक br का टैग दे देते हैं लाइन ब्रेक के लिए, और यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, इसको हम कहते हैं इनपुट टाइप, इसकी बटन रख लेते हैं, टैप करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ रैप, और इसको आईडी हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल btn1, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास ये जो पैराग्राफ है ये एक डिव के अंदर बंद हो जाए, एक डिव के अंदर रैप हो जाए, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूं और सबसे पहले हम jQuery का जो बेसिक कोड लिखते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास जैसे ही ये डॉक्यूमेंट रेडी हो, मतलब ब्राउजर के ऊपर लोड हो, ठीक है, तो एक हमारा फंक्शन चले, ठीक है, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे पहले बटन के ऊपर क्लिक करवाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि बटन को आईडी क्या दी थी हमने, #btn1, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो एक और फंक्शन चले चाहिए, और जैसे ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक डिव अप्लाई हो जाएगा इस पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पैराग्राफ को मैं आईडी दे दूं, मैं इसको आईडी देता हूं p1, ठीक है, हैश नहीं लगाना, p1 इसको आईडी देते हैं, और अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, जिसको हमने आईडी क्या दी है p1, तो इससे पहले यहाँ पे हम हैश लगाएंगे, तो मैं कहूंगा कि जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसको आपने इस पैराग्राफ को रैप किस में करना है, इस पैराग्राफ को आपने रैप करना है एक डिव के अंदर, ठीक है। और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इस डिव को हम आईडी दे देते हैं फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं div1, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो पैराग्राफ है जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा इस पैराग्राफ के ऊपर, मतलब ये पैराग्राफ एक डिव के अंदर रैप हो जाएगा, सही, और डिव को मैंने आईडी दी है div1, तो इस div1 आईडी के थ्रू मैं इस डिव के ऊपर सीएसएस भी अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरनल सीएसएस अप्लाई करता हूँ, मैं हेड के क्लोजिंग टैग के अंदर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, और यहाँ पे ये जो आईडी है हमारे पास div1, ठीक है, सही है, इसको मैं कुछ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं हाइट इसकी कर देते हैं हम 150 px, ठीक है, विड्थ में यहाँ पे इसको कह देता हूँ 200 px, ठीक है, और इसका बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर में कह देता हूँ 5 px, उसकी विड्थ होगी, कलर ब्लैक होगा, और उसका स्टाइल होगा रिच, सही है। और फिर यहाँ पे आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी हम अप्लाई कर लेते हैं इस डिव के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर होगा फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ठीक है, सही। तो अब क्या होगा, देखो जब मैं फर्स्ट टाइम रन करूंगा तो मुझे पैराग्राफ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस पैराग्राफ के ऊपर ये डिव अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही डिव अप्लाई होगा, डिव को मैंने कुछ सीएसएस भी अप्लाई की हुई है, तो वो सीएसएस भी उस पैराग्राफ के अंदर हमें नजर आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं,
ठीक है, अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी आपके पास सिर्फ क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन जैसे ही मैं रैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, डिव इसके अंदर रैप हो गया। अच्छा देखो अभी बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, अच्छा देखो हमने यहाँ पे ब्लैक का के नहीं लगाया था, ठीक है, के लगा देते हैं और अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो जैसे ही मैं रैप के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये जो आपके पास पैराग्राफ था, ठीक है, ये किसके अंदर रैप हो चुका है, ये एक डिव के अंदर रैप हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ आप एलिमेंट्स में, बॉडी को हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये पैराग्राफ है। ठीक है, अभी देखो इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द, इस पैराग्राफ के अराउंड में कोई भी डिव नहीं है, मतलब ये रैप नहीं हुआ हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस रैप के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब देखो, ठीक है, देखो एक डिव आ गया जिसको आईडी क्या आ गई, div1। और अगर इसको एक्सपेंड करो तो आप यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या मौजूद है, आपके पास पैराग्राफ। ठीक है, तो ये काम होता है आपके पास कौन से मेथड का, रैप मेथड का। ठीक है, जो कि किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर, डिव के अंदर, सेक्शन के अंदर रैप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, देखो अभी यहाँ पे मैंने जस्ट एक पैराग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जस्ट एक पैराग्राफ दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे दो पैराग्राफ होते, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज द पैराग्राफ 1, ठीक है, और यहाँ पे आके इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कहते हैं दिस इज द पैराग्राफ 2, और यहाँ पे मैं P2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास दो पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये रैप मेथड अगर मैं यहाँ पे P1 के बजाय, ठीक है, अभी मैं P1 के ऊपर रैपिंग कर रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे P1 के बजाय P कर दूं, ठीक है, तो अब P तो हमारे पास दो है, मतलब दो पैराग्राफ के टैग है, तो इनके दोनों के ऊपर ये रैपिंग अप्लाई होगी। लेकिन किस तरह से अप्लाई होगी ये आपने देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो पैराग्राफ है, ठीक है, और दोनों के ऊपर मैंने रैपिंग अप्लाई की है। तो देखो जैसे ही मैं रैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो रैप मेथड ने क्या किया, हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग डिव बनाया। ठीक है, मतलब हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग उसने डिव बना के उसको रैप किया है। ठीक है, तो ये काम है आपके पास रैप मेथड का। ठीक है, लेकिन अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सारे पैराग्राफ्स को एक ही डिव के अंदर रैप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैप मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप इसके ऊपर रैपिंग प्रोवाइड करते हो वो सेपरेटली करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इसके दूसरे मेथड में जिसका नाम है अनरैप। ठीक है, तो अनरैप में क्या होगा, अनरैप को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसी बटन की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और इसको आईडी दे देते हैं button2 btn2, और यहाँ पे आके इस बटन को वैल्यू दे देते हैं हम अनरैप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी मैंने रैपिंग अपने इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की है, अनरैप के बटन के ऊपर क्लिक करने से वो रैपिंग आपके पास रिमूव हो जाएगी। सही है, तो ये काम करता है आपके पास अनरैप। तो अनरैप के लिए मैं यहाँ पे इसी रेडी फंक्शन के अंदर एक दूसरी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, इस कोड की यहाँ पे आके नीचे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कहता हूँ अब अगर btn2 के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, btn2 के ऊपर क्लिक हो तो आपके पास क्या हो, तो आपके पास ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये क्या हो जाए, इसके ऊपर जो भी रैपिंग अप्लाई हुई हुई है, ठीक है, डॉट करके हम यहाँ पे इसका मेथड यूज करेंगे अनरैप। सही है, और इसके अंदर कोई भी हम पैरामीटर पास नहीं करते। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो रैपिंग मैंने अपने इन दो पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई की थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो जैसे ही अब रैप के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा वो दोनों डिव्स इसके ऊपर रैप हो गए। सही है, लेकिन जैसे ही अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और जैसे ही अब मैं अनरैप करूंगा, अनरैप करते ही क्या होगा, वो जितनी भी रैपिंग मैंने अप्लाई की थी वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। अगर यही इफेक्ट आप अपने इस बॉडी के अंदर देखो इंस्पेक्ट में जाके, तो देखो पैराग्राफ के ऊपर कोई भी रैपिंग नहीं है। जैसे मैं रैपिंग करूंगा तो ये दोनों पैराग्राफ आपके पास इस डिव के अंदर रैप हो जाएंगे और जैसे अब अनरैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप रिजल्ट देखना कि वो जो दोनों पैराग्राफ थे वो वापस अपनी पहले वाली फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था अनरैप मेथड का। ठीक है, अच्छा अगर मुझे यहाँ पे देखो जब मैंने रैप मेथड अप्लाई किया था तो क्या हो रहा था, ये दोनों पैराग्राफ के ऊपर अलग अलग डिव अप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ
ये जितने भी पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ्स हैं, इनके ऊपर एक साथ मतलब ये दोनों पैराग्राफ एक ही डिव के अंदर रैप हो जाए, तब हम एक और मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है रैप ऑल। चाहिए? तो रैप ऑल के लिए मैं एक तीसरा बटन यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं btn3 और यहाँ पे आके इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ रैप ऑल। ठीक है, और इसके लिए भी अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रैप ऑल के बटन की आईडी क्या है? btn3। तो जैसे ही अब मैं btn3 के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए? तो देखो ये जितने भी पैराग्राफ हैं इनको आपने रैप ऑल कर देना है। ठीक है, और रैप ऑल के अंदर मैं वही डिव पास कर देता हूं जो मैंने रैप मेथड को पास किया था। ठीक है, और यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर इसको पास कर देते हैं। तो अब क्या होगा? अब रैप ऑल क्या करेगा? वो देखेगा कि जहां जहां पैराग्राफ के टैग हैं उन सबको रैप कर देगा इस डिव के अंदर और उसको आईडी क्या दे देगा आपके पास? div1। ठीक है, तो ये काम होगा। चाहिए? तो ये एक डबल कोड एक्स्ट्रा लग गया था, इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको सेव करते हैं तो अब आप इसका रिजल्ट देखना। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी हमारे पास तीसरा बटन आ गया। जैसे ही मैं रैप ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो वो जितने भी पैराग्राफ थे वो आपके पास एक ही डिव के अंदर रैप हो गए। ठीक है, क्योंकि रैप मेथड ने अलग अलग डिव अप्लाई किया था हर पैराग्राफ के ऊपर, लेकिन रैप ऑल ने एक ही डिव अप्लाई कर दिया उन सारे पैराग्राफ में। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 पैराग्राफ्स होते, मैं ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम आईडी दे देते हैं p3। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या होगा? अब आपके पास मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा और रैप ऑल पे क्लिक करूंगा तो तीनों पैराग्राफ एक ही डिव के अंदर रैप हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे ये जो डिव की रैपिंग करनी है वो सिर्फ पहले और दूसरे पैराग्राफ के ऊपर करनी है, तीसरे के ऊपर नहीं करनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ये जो रैप ऑल का मेथड है, अभी मैंने इसके अंदर सेलेक्टर क्या पास किया था? p। मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई मुझे #p1 #p2। ठीक है, सिर्फ इन्हीं को आपने रैप ऑल करना है, मतलब इस डिव के अंदर रखना है, बाकी रैप 3 के ऊपर आपने रैपिंग अप्लाई नहीं करनी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी 3 पैराग्राफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं रैप ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो सिर्फ 2 पैराग्राफ्स के ऊपर आपके पास डिव अप्लाई हुआ है जिनकी मैंने आईडीज उस फंक्शन को दी थी, सेलेक्टर को दी थी। सही है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका? ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है रैप ऑल मेथड का। अच्छा देखो आप रैप करोगे, ठीक है, देखो रैप हो गया, अलग अलग उसने अप्लाई कर लिया, ये रैप का कॉन्सेप्ट है, और अनरैप करोगे तो अनरैप हो जाएगा। फिर जब मैंने रैप ऑल अप्लाई किया था और जब मैं अनरैप के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? वो भी आपके पास अनरैप हो जाएगा। ठीक है, रैप करो या रैप ऑल करो, दोनों के लिए आपके पास अनरैप का मेथड यूज होता है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर हमारे पास लास्ट मेथड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैप इनर। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो रहा है? अगर मैं रैप मेथड की आपको बात करूं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रैप का मैंने आपको अभी क्या बताया कि जिस तरह हमारे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, हम बॉडी में चलते हैं, हमारे पास पैराग्राफ है, तो जब मैं रैप पे क्लिक कर रहा था या रैप ऑल पे क्लिक कर रहा था तो वो हमारे एलिमेंट्स के आउटसाइड में रैपिंग कर रहा था। ऐसा ही है, मतलब जिस तरह पैराग्राफ है, दिस इज अ पैराग्राफ 1, इसको उसने एक पेरेंट के अंदर बंद कर दिया जो कि कौन था? डिव था। चाहिए? तो ये आपके पास होता है रैप या रैप ऑल के थ्रू। ठीक है, कि वो अराउंड में, एलिमेंट के अराउंड में वो रैपिंग करता है। लेकिन आपके पास जो रैप इनर का मेथड है वो आपके इनर HTML के अंदर रैपिंग करता है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके एक चौथा बटन बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम आईडी दे देते हैं btn4। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा रैप इनर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये चौथा हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, चौथा फंक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और मैं कहता हूँ अब अगर btn4 पे क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है जिसको मैंने आईडी क्या दी थी? #p1, तो इसके ऊपर अब रैप इनर का मेथड अप्लाई करो। ठीक है,
तो रैप इनर का मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूं फॉर एग्जांपल बोल्ड का टैग, ठीक है। और जो हम बी टैग यूज करते हैं बोल्ड के लिए वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो ये जो बोल्ड टैग है आप देखना कि ये जो पैराग्राफ 1 है उसके इनर में अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे आते हैं हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो जैसी रैप इनर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखो क्या हुआ आपके पास ये पहला पैराग्राफ बोल्ड हो गया। लेकिन अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखना, ये आपके पास पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ जिसको मैंने आईडी दी थी P1। तो अब जैसे ही मैं रैप इनर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो जैसे ही मैंने रैप इनर किया तो देखो पैराग्राफ के अंदर एक बोल्ड का टैग ओपन हो गया और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मतलब बोल्ड के टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ 1 चाहिए। तो मतलब देखो जब मैं रैप या रैप ऑल यूज कर रहा था तो वो जो रैपिंग कर रहा था वो पैराग्राफ के आउटसाइड कर रहा था, लेकिन रैप इनर ने क्या किया, जो रैपिंग की है वो पैराग्राफ के अंदर की है, इनर में की है, तभी उसने दिस इज अ पैराग्राफ 1 से पहले बोल्ड का टैग यहाँ पे अप्लाई कर दिया चाहिए। तो ये आपके पास क्या करता है, इनर रैप इनर आपके पास इनर HTML के अंदर रैपिंग करता है, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अच्छा फिर सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब अगर मैं रैप इनर करूंगा, ठीक है, तो देखो बोल्ड भी हुआ और इटैलिक भी हो। और अगर अब आप नीचे जाओ, ये जो पहला पैराग्राफ है इसको एक्सपेंड करो, देखो बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड के अंदर इनर है और इनर के अंदर आपके पास ये टेक्स्ट है। और ये सारा जो बोल्ड और इटैलिक अप्लाई हुआ है ये पैराग्राफ के अंदर अप्लाई हुआ है, आउटसाइड अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास रैप इनर का, ठीक है। लेकिन अभी देखो एक मसला है, वो मसला क्या है कि देखो जब मैं यहाँ पे रैप या रैप ऑल कर रहा था उसके लिए तो अनरैप काम कर रहा था, लेकिन रैप इनर के लिए अनरैप काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए एक दूसरी टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अभी रैप करूं तो देखो रैप हो गया, अनरैप करूंगा तो अनरैप हो जाएगा, फिर रैप ऑल करते हैं, रैप ऑल करेंगे और उसके बाद जब मैं अनरैप करूंगा तो देखो अनरैप हो गया। लेकिन अगर मैं रैप इनर करूं और अब यहाँ पे जाके अनरैप करने की कोशिश करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आके अनरैप के अंदर #P1 दे दूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं #P1 को आपने अनरैप करना है, कब, जब मैं रैप इनर अप्लाई करूंगा। तो अब रिजल्ट देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रैप इनर करता हूँ और रैप इनर अप्लाई हो गया, मतलब बोल्ड और इटैलिक हो गया, और मैं अनरैप करूंगा तो देखो ये अनरैप आपके पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर इसको अनरैप करना है, मतलब अगर रैप इनर जब मैं अप्लाई करूंगा उसको अगर अनरैप करना है तो हम एक दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूं, ठीक है। ये जो हमारे पास मैंने #P1 किया था इसको दोबारा मैं P कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके एक चौथा बटन हम बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको मैं कहता हूँ BTN5, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस बटन को अनरैप इनर, ठीक है, मतलब जो रैप इनर था उसको आपने अनरैप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इसी फंक्शन को मैं क्लिक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ जब BTN5 के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो, तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट देखना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास पैराग्राफ है, हमने रैप इनर किसके ऊपर अप्लाई किया था, P1 के ऊपर अप्लाई किया था। और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ #P1 के अंदर आपके पास कौन से दो टैग हैं, इसके अंदर एक B का टैग है और कॉमा लगा के यहाँ पे मैं कह देता हूँ I, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो #P1 है और इसके अंदर जो बोल्ड और इटैलिक के टैग्स हैं, ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं कंटेंट्स, ठीक है। इसके कंटेंट्स को आप क्या कर दो, अनरैप कर दो, चाहिए, मतलब पैराग्राफ है उसके अंदर मैंने जब रैप इनर अप्लाई किया था तो बोल्ड और इटैलिक के टैग अप्लाई किए थे। अब मैं कह रहा हूं पैराग्राफ 1 के अंदर जो इनर HTML है B और I, ठीक है, उसके कंटेंट को आप क्या कर दो, अनरैप कर दो, ठीक है, मतलब B और I आपके पास उस पैराग्राफ के ऊपर से हट जाएंगे, अनरैप हो जाएंगे, ठीक है।
कब? जब मैं इस बटन 5 के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ रैप इनर। ठीक है, तो रैप इनर किया तो क्या हुआ? बोल्ड भी अप्लाई हो गया, इटैलिक भी अप्लाई हो गया। लेकिन जैसे ही अब मैं इसको अनरैप करता हूँ, अनरैप करूंगा तो देखो आपके पास वो दोनों आपके पास हट गए। ठीक है, बोल्ड और इटैलिक आपके पास चले गए। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखो ये मैंने जो रैप इनर अप्लाई किया था वो किसके ऊपर अप्लाई किया था? पैराग्राफ 1 के ऊपर। तो रैप इनर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो पैराग्राफ है ये आपके पास, मतलब पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड और इटैलिक के अंदर आ गया। लेकिन अब जैसे ही मैं अनरैप करूंगा तो देखो जो आपके पास पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो बी और आई के टैग्स थे वो आपके पास क्या हो गए? रिमूव हो गए। इसका मतलब कि अगर आपको रैप या रैप ऑल के मेथड को अनरैप करना है तो आप अनरैप यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर रैप इनर को आपने अनरैप करना है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि पेरेंट एलिमेंट के अंदर कौन से चाइल्ड एलिमेंट है और फिर उसके साथ कंटेंट्स का मेथड यूज करना है और फिर अनरैप का मेथड यूज करना है। इससे क्या होगा? जो रैप इनर आपने अप्लाई किया था वो इस लाइन के थ्रू क्या हो जाएगा? वो आपके पास अनरैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इन 4 मेथड्स का। तो अब अगर मैं इसकी थ्योरी के ऊपर आऊं तो देखो jQuery रैप मेथड इज यूज्ड टू रैप स्पेसिफाइड एलिमेंट्स अराउंड ईच सेलेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, रैप मेथड आपके पास मतलब रैप के अंदर आप जो जिस एलिमेंट से भी रैपिंग करना चाह रहे हो वो हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करता है। जिस तरह मैंने 2 पैराग्राफ लिए थे तो रैप ने क्या किया था? डिव अलग अलग एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये रैप का पॉइंट है। फिर अनरैप, the unwrap method is an built-in method in jQuery which is used to remove the parent element from the selected element. unwrap क्या करता है? unwrap का सिंपल सा काम है कि जो भी एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट होगा वो उसको रिमूव कर देगा। जिस तरह हमने रैप करके पैराग्राफ को चाइल्ड बनाया था div का, तो अनरैप ने क्या किया? उसका जो पेरेंट था div उसको रिमूव कर दिया। सही है, तो ये काम है आपके पास अनरैप का। फिर देखो रैप इनर, द रैप इनर wraps specified HTML elements around the content inner HTML of each selected element. इसका मतलब जो रैप इनर का मेथड है वो आपके एलिमेंट के अराउंड में रैपिंग नहीं करता, बल्कि आपके एलिमेंट के अंदर जो भी इनर HTML लिखा हुआ है उसके ऊपर वो रैपिंग अप्लाई करता है, टैग्स को, एलिमेंट्स को अप्लाई करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो रैप ऑल, the wrap all method wraps specified HTML elements around all selected elements. wrap all हमने कब यूज किया था? जब मेरे पास 2 पैराग्राफ थे या 3 पैराग्राफ थे और मैं चाह रहा था कि मुझे सबको एक ही div के अंदर रैपिंग करनी है, एक ही एलिमेंट के अंदर रैपिंग करनी है, तो मैंने मेथड यूज किया था wrap all। चाहिए, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था रैप, अनरैप, रैप ऑल और रैप इनर इन jQuery। क्लियर है? inner in jQuery।